Hi, self belief is the talent. Question yourself, but don't ever doubt. Today is 26th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। गोल्डन बर्ड विंग अभी कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ में था। ये बटरफ्लाई है और ये इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है। लोनार लेक रामसर वेटलैंड है महाराष्ट्र में। शहीद अशफाक उल्ला खान उद्यान लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का। जाइंट लेदरबैक टर्टल है अंडमान एंड निकोबार। और सी बकथॉर्न जो पॉलिसी है ये स्टेट पॉलिसी है हिमाचल प्रदेश की। आज के सवाल है, हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? किस रिवर पे हीराकुंड डैम बना है? What is the theme of this year's United Nations Public Service Day? इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? आप लैटिट्यूड्स भी बताओ और लॉन्जिट्यूड्स भी बताओ। नेम ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल। देन हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? ये शिरुई नेशनल पार्क है। दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज मतलब किसी को सपोर्ट देना, स्पॉन्सर देना, दैट इज कॉल्ड दिस पैट्रोनेज। एनमिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट्रेड या फिर हॉस्टिलिटी। रिजीम मतलब उस टाइम पे रूल किसका चल रहा है, रूलिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। एम्बोल्डन मतलब एनकरेजमेंट टू डू समथिंग, किसी चीज के लिए या फिर बिलीफ के लिए एनकरेजमेंट टू डू समथिंग, एम्बोल्डन बिलीफ। एश्यू का मतलब होता है एब्सटेन होना या कीप अवे या किसी चीज को अवॉइड करना। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, सीबीएसई ऑप्शनल एग्जाम अगस्त में होगा जो स्टूडेंट्स एग्जाम लिखना चाहते हैं। दिस इज ब्लैक एंड ग्रे। आज फिर से हम समझते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और पाकिस्तान का यहाँ पे क्या फ्यूचर दिख रहा है। देन दिस इज रेडी टू सर्व डिफेंडिंग द नेशन। ट्विटर ने लॉक किया आईटी मिनिस्टर का अकाउंट और इसके रिलेटेड हम जानेंगे डीएमसीए। दिस इज ड्रग अब्यूज इज वन वे टिकट टू हेल, डोंट इवन ट्राई वंस, पाज्ड थ्रोट्स। और इस पे एक सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे। दिस क्वेश्चन फ्यूचर स्टेट, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर एडिटोरियल एंड लीड आर्टिकल। दिस इज अबाउट मैटरनिटी, मदर्स टू बी, और उसमें वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। देन 12th राउंड ऑफ टॉक्स लद्दाख, ये एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। प्रेसिडेंट साहब ने ट्रेन की यात्रा की अफगानिस्तान डीआरडीओ। सी पिनाका रॉकेट्स बहुत अच्छे हैं और इसका एनहेंस्ड वर्जन अभी डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया। दिस इज ओएफबी कॉज ऑफ कंसर्न बर्ड ड्रॉपिंग घनी, एंड दिस इज तिब्बत और कोविड-19 रिलेटेड न्यूज। ये इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल है, शटिंग पार्क्स हेल्प्स टाइगर। कुछ सीजन में नेशनल पार्क क्लोज होते हैं तो क्या वो सही है या नहीं। और ये इकोनॉमी की सर्टेन न्यूज है। आज मैप देखते हैं, रशिया और यूके का जो क्लैश हुआ अभी ब्लैक सी से रिलेटेड विल हैव दिस मैपिंग। देन दिस इज सी सेट सॉल्यूशन एंड सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this the Hindu and this is the Indian Express, both are Delhi edition. See, ये द हिंदू है, फर्स्ट न्यूज़ है, सीबीएसई का ऑप्शनल एग्जाम होगा अगस्त में। तो एक क्राइटेरिया तो दिया था जनरल असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट का 30 30 40, बट जिन स्टूडेंट को इस इंटरनल असेसमेंट से कंफर्ट नहीं है, इफ दे वांट दे कैन राइट एग्जाम एज वेल। प्रॉपर एग्जाम जो होता है वो होगा अगस्त में वो अपना एग्जाम लिख सकते हैं। सो दिस इज गुड। अगर स्टूडेंट अनहैप्पी हैं असेसमेंट फॉर्मूला से तो वो एग्जाम भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, जस्ट एंड फेयर मेजर। अब जो सेकेंड न्यूज है वो है पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। FATF ग्रे लिस्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। व्हाट इज FATF? FATF मतलब फाइनेंशियल। तो ये एक ऐसी टास्क फोर्स है जो पैसे से रिलेटेड चीज़ों का ट्रैक रखेगी और उस बात पे मॉनिटर करेगी कंट्रीज को। बट क्यों करेगी? तो जो FATF है ये बना था 1989 में। अभी कुछ ही दिन पहले G7 की मीटिंग देखे थे हम, तो G7 ने ही इसको इनिशिएट किया था 1989 में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
इसका शुरू में जो मैंडेट था वो ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको चेक करे, बिकॉज G7 ग्रुप इकोनॉमिक सुपर पावर, तो इनका पर्पस था मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करे। 2001 में ये देखा गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो यूज हो रही है टेरर फाइनेंसिंग में, तो 2001 से ये टेररिज्म फाइनेंसिंग भी देखने लग गया, FATF इसका एक चेक रखने लग गया। आज की डेट में जो वाइल्ड लाइफ दिस ट्रैफिक होता है ना, उसको भी G7 मॉनिटर करता है। तो मनी रिलेटेड जितना भी मिसयूज हो सकता है ब्रॉडली वो सारे एरिया अब FATF के अंदर आ रहे हैं। तो बात आती है टेरर फाइनेंसिंग की, तो स्टेट का नाम आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, मतलब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, ये काफी टाइम से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। इससे पहले जनवरी में ये आर्टिकल हमने देखा था, ब्लैक एंड ग्रे, Pakistan's action against terrorists keep up appearances but do not inspire confidence. Confidence inspire नहीं होता है, तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। FATF पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 39 मेंबर कंट्रीज हैं। रेगुलरली ये रिव्यू करती है कंडक्ट ऑफ नेशंस कि आप टेरर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड को स्टॉप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ये पूरा एक वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ये थ्रेट है। तो ये एक मनी ट्रेल को फॉलो करती है, ये कंट्रीज को अकाउंटेबिलिटी सेट करने की कोशिश करती है। FATF टेक्निकल रिव्यू भी करती है, पीयर रिव्यू भी होता है, मतलब एक दूसरे का दिस मेंबर कंट्रीज यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये एक एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है और इसकी मीटिंग क्लोज्ड डोर्स में होती है। 2006 से इंडिया FATF का ऑब्जर्वर है और मेंबर बना था 2010 में। अब हम बात करें तो FATF क्या कर रहा है, कलर कोडिंग कर रहा है। कुछ कंट्री को ब्लैक लिस्ट में रखता है, कुछ कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखता है। एट प्रेजेंट केवल ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है और 18 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सीरिया, यमन, आइसलैंड, जमाइका, मॉरिशस, इनको रखा गया है ग्रे लिस्ट में। रीज़न अलग अलग हो सकता है, किसी को टेरर रिलेटेड रखा है, किसी को फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए रखा है, बट इन सब कंट्रीज को रखा है FATF ने ग्रे लिस्ट में। तो ये कलर कोडिंग होती है। कंट्रीज में अगर कैटेगरी ग्रे, हाई रिस्क रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, अगर ब्लैक लिस्ट हो गया है तो कॉल फॉर एक्शन हो जाएगा। तो जो ग्रे लिस्ट में होता है ना, उसको थोड़ा टाइम दिया जाता है कि ये कुछ पैरामीटर्स हैं, आप इस पे वर्क करो तो पॉसिबली आपको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा, स्टेटस आपका रिमूव हो जाएगा दिस FATF वॉच लिस्ट से। बट पाकिस्तान ने कुछ पैरामीटर्स तो फॉलो किए, बट बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो अभी भी डाउटफुल है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। दैट इज वाई वो ग्रे लिस्ट में अभी बना रहेगा। Pakistan's failure to complete the last task on convicting terrorists and terror entities, it would not be delisted for now. तो अभी हाल के टाइम पे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कारण है FATF ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में है ईरान और नॉर्थ कोरिया और ग्रे लिस्ट में ये कुछ 18 कंट्रीज है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है बिकॉज ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। तो दिस इज ब्लैक एंड ग्रे। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज केरला में एक्सेस डेथ 1.6 टाइम्स ऑफिशियल टोल। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट पे अभी टसल चल रहा है। ये बड़ा अच्छा फोटो है। दिस इज रेडी टू सर्व। ये हमारे सोल्जर्स हैं, न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं पासिंग आउट परेड श्रीनगर में। ऐसे 614 men were formally inducted after 11 months of training. Excellent, ready to serve. Then this is IT minister slams Twitter for blocking his account, taking arbitrary action. पिछले कुछ टाइम से IT मिनिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्विटर दोनों लॉगरहेड पे है। दोनों में बात है ये जो नए IT रूल्स हैं और ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म का जो ग्रॉस मिसयूज होता है फेक इंफॉर्मेशन में, मिस इन्फॉर्मेशन में, प्रोपोगेंडा में, इसको चेक करना ज़रूरी है। तो न्यू IT रूल्स है, इसमें अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर बनाना है। अगर नहीं बनाएंगे तो जो सेफ हार्बर है वो ट्विटर से छिन जाएगा। इस बात पे पिछले 1-2 महीने में काफ़ी टसल चल रहा है। अब कल एक ऐसा इंसिडेंट आया, फॉर 1 आवर हमारे IT मिनिस्टर का यहाँ पे ट्विटर ने अकाउंट लॉक कर दिया। और रीज़न क्या दिया? रीज़न ये दिया DMCA। अब DMCA क्या होता है? DMCA होता है कॉपीराइट से रिलेटेड USA का एक एक्ट। DMCA एक सेट ऑफ US फेडरल लॉ है जो प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जो भी इंटरनेट पे है, ट्विटर पे है से। तो DMCA का वायलेशन का रीजन देते हुए, इस बिहाफ को देते हुए IT मिनिस्टर का अकाउंट यहाँ पे
टेम्पररीली 1 घंटे के लिए लॉक हो गया था, बाद में वो अनलॉक भी हुआ। बट अगेन दिस टेल्स कि इन आईटी कंपनीज के पास कितनी ज़्यादा रॉ पावर है। रॉ पावर है मतलब वो हमें डिक्टेट कर सकते हैं। उनके एक एक मिस्टेक से या फिर इग्नोरेंस से या वॉट एवर इट इज, दे कुड डिक्टेट इवन गवर्नमेंट्स ऑफ एनी कंट्री। दिस इज अ ह्यूज पावर एंड दिस इज वेरी थ्रेटनिंग। ये बहुत भयावक चीज़ है। यूएसए के प्रेसिडेंट को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। दिस इज वेरी वेरी स्कैरी। दिस टेल्स कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही है और कितना ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है इन आईटी कंपनीज के ऊपर। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आईटी कंपनीज का भी अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है। और हम गवर्नमेंट को कभी भी एक कंपनी से इक्वेट नहीं कर सकते। एक तरफ है हमारी सरकार, सरकार चाहे जो भी हो, इसको हमने इलेक्ट किया है, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। पर अगर एक कोई प्राइवेट कंपनी है जो ना तो इंडिया की कंपनी है, फॉरेन बेस्ड कंपनी है, इंडियन रूल्स लॉज के लिए वो इतना ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं है, वो डिक्टेट कर रही है हमारी पॉलिसीज, हमारे थ्रेट्स, हमारे एवरीथिंग, दिस इज अ वेरी स्कैरी थिंग। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अवर सोवरेनिटी। सो दैट इज वाई सर्टेन लॉज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और जो पूरा वर्ड है ना, उसमें अभी यही ट्रेंड चल रहा है। चाहे आप जर्मनी का एंगला मर्कल का देखो, या चाइना तो इनको अलाउ करता ही नहीं है पहले ही दफे। चाइना में ना ट्विटर है, ना यूट्यूब है, ना गूगल है, नथिंग। चाइना खुद का एक अपना इंटरनेट, इनके ऑल्टरनेट्स हैं वहाँ पे। बट द पॉइंट इज कि ये जो इंटरनेट जाइंट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अबाउट सोवेरेनिटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सोवेरेनिटी। Third COVID-19 wave unlikely to be as severe as second. Don't believe in this. Be very, very careful. Then students can now request confidential results. Civil work pink line पे missing link complete होगा. Now see, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस का ये एक इंफॉर्मेशन बताया है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। सी, ड्रग अब्यूज इज अ वन वे टिकट टू हेल। ड्रग अब्यूज बिल्कुल भी नहीं अलाउ करना है। डोंट इवन ट्राई वंस, एक बार ट्राई भी नहीं करना है, डोंट इवन ट्राई। ड्रग अब्यूज कॉज ओनली पेन, इससे केवल पेन मिलेगा, लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। डिस्ट्रक्शन टू ड्रग एडिक्ट्स एंड देयर फैमिली, आपका भी नुकसान होगा और आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, नियर वन, लव्ड वन सब प्रॉब्लम में आएंगे। कैजुअल इंट्रोडक्शन टू ड्रग्स बिकम सीरियस एडिक्शन, आपको पता ही नहीं चलेगा कब इसकी लत लग जाएगी। कॉजिंग लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयबिलिटी एंड रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या क्या डैमेज होता है? सी, डैमेज ही डैमेज होता है इससे। डिसीजेज, HIV, हेल्थ, एंजाइटी, स्टडीज, टेंडेंसी, क्राइम, ruin ऑफ फैमिली एंड लाइफ। सो चूज लाइफ, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली क्या होता है, यंगस्टर्स होते हैं, नई नई फ्रीडम मिलती है, नया जोश होता है, दे टेंड टू ट्राई सो मेनी थिंग्स। तो इसमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए, सही गलत की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग, ये अभी जैसे कुछ टेंडेंसी अभी टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की चल रही है, या फिर सेल्फ हार्म को कूल समझने लग गए हैं, ये भी बहुत गलत बात है। जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, लिकर का कंजम्पशन हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। सेल्फ डिस्ट्रक्शन से किसी को कुछ नहीं नुकसान होगा, केवल आपको नुकसान होगा। और आपको, योर लाइफ इज नॉट योर्स, योर लाइफ इज रिलेटेड टू, इज लिंक्ड विद योर पेरेंट्स, इज लिंक्ड विद योर फ्रेंड्स, इज लिंक्ड विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, your loved ones. So it is your responsibility कि you take very good care of yourself. और जो पर्सन खुद का ख्याल नहीं रख सकता, वो आगे चल के देश का ख्याल कैसे रखेगा? वो कैसे एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनेगा? तो शुरुआत खुद से होती है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, सो ऐसी कोई चीज़ नहीं करना है। देन दिस इज पार्च्ड थ्रोट, दीज आर गर्ल्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे सीन यूजुअली हमें राजस्थान में दिखते हैं, बट सी यमुना में भी हॉट ह्यूमिड डे दिल्ली के पास, पाज मतलब पानी की कमी हो रही है, थ्रोट्स, तो ऐसे पानी का शॉर्टेज चल रहा है। ये क्या है? कैमल। एक कैमल डे अभी कुछ देखा था मैंने न्यूज़ में, एक खरई कैमल होते हैं। ये क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खरई कैमल। ओके, नाउ अब इन सब बैकड्रॉप में ओवरऑल हम जनरल एक क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2014 का 2014 मेंस का GS पेपर 4 एथिक्स का सवाल है। वी कैन ईजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज व्हेन मेन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट। ये एक बड़ा डीप कोट है, इसको ट्राई टू एलोबोरेट करो। और एलेबोरेट भी किसके कॉन्टेक्स्ट में करना है? ह्यूमन वैल्यूज में। ह्यूमन वैल्यूज जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं। ओके, ह्यूमन वैल्यूज,
एटीट्यूड, क्या क्या होना चाहिए हमें, दिस ह्यूमन कंसर्न, एम्पैथी, सिंपैथी एटसेट्रा, जो भी कीवर्ड्स है ना उसके आसपास ये सोचने की कोशिश करो। अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो वो गलती करता है तो समझ में भी आता है, बट अगर उसको पता है कि क्या सही क्या गलत है फिर भी वो जानबूझ के गलत कर रहा है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसको हम कैसे ठीक करेंगे? एक चाइल्ड है, वो गलती करता है बिकॉज चाइल्ड इज इनोसेंट, उसको अवेयर नहीं है, वो चीजें उसको सही गलत की समझ नहीं है। बट अगर मैन ऐसी गलती कर रहा है तो देयर हैज टू बी सर्टेन अकाउंटेबिलिटी। ये कॉज ऑफ वरी है व्हेन मैन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट। आपको पता है पढ़ना है, आपको पता है मेहनत करना है, आपको पता है कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है, सक्सेस रेट 1% से भी ज़्यादा नहीं है इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, स्टिल अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, देन you need to go towards light and this introspection is necessary. Okay, so we can try to answer this question. अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट ये ऑक्सीजन सिलेंडर, दिस इज पाज्ड मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनेगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है अभी। दिस इज फ्यूचर स्टेट, ये आर्टिकल है फ्यूचर स्टेट और ये बात है नया जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है और हम बहुत ज़्यादा अभी स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। अभी जो चीज़ें सामने ऑफिशियल आई है केवल उससे रिलेटेड बात करेंगे। अननेसेसरी स्पेकुलेशन इज नॉट एट ऑल गुड, वरना वो क्या होता है, रूमर मॉन्गरिंग होता है, तो हमें उसमें नहीं करना है। हम फ्यूचर स्टेट की बात करेंगे। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड शुड बी एट द स्टार्ट ऑफ द रिवाइवल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कुछ कीवर्ड्स है, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत स्पेशल जगह है। जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर होना जरूरी है। स्पेशल क्यों है? बिकॉज देखिए इंटरनेशनल कुछ ही दिन पहले हमने देखा, यहाँ पाकिस्तान डिस्टर्बेंस, यहाँ अफगानिस्तान डिस्टर्बेंस, चाइना का इन्वॉल्वमेंट सीपैक में ट्रेडिशनली, सो दिस इज अ स्पेशल एरिया। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉर्मलसी यहाँ पे रीस्टोर हो, जैसे इंटरनेट कट हो गए थे या फिर बहुत ज़्यादा ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट है, तो इससे नॉर्मलसी नहीं लगती है। सो लॉ एंड ऑर्डर एंड नॉर्मलसी होना ज़रूरी है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होना ज़रूरी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, इलेक्शंस कराना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें कैसे होगा? जब इलेक्शंस होंगे, बिकॉज इलेक्शंस मतलब डेमोक्रेसी की जीत हो रही है। और फिर टाइम बाउंड मैनर पे जो स्टेटहुड रीस्टोर करने का प्रॉमिस है उसको भी फुलफिल करना ज़रूरी है। अब बात है कि जम्मू कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन भी ज़रूरी है। वी नीड अ लोकल कनेक्ट, ताकि एलियनेशन नहीं हो, लोकल कनेक्ट होना ज़रूरी है। एंड यूज़ द बेडरॉक ऑफ द यंग। सी, जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ प्लस होते हैं कुछ माइनस होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में ही रहते हैं ना तो हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो नेचर का भी यही रूल होता है, वो जो पुराने हो जाते हैं उनको हटा देती है और उनकी जगह लेने आ जाते हैं नए। तो वी शुड फोकस एंड यूज द बेडरॉक ऑफ द यंग। प्रोग्रेसिव आगे क्या अच्छा हो सकता है, वी शुड फोकस ऑन दैट। गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है, वरना हिस्ट्री में ही रहते हैं ना तो इसने ये किया इसने ये किया ऐसे करके इसका कोई अंत नहीं है। सो वी नीड टू लुक फॉर फ्यूचर, यूज द बेडरॉक ऑफ द यंग। गुड गवर्नेंस ज़रूरी है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, जॉब्स दें, हेल्दी फेडरल रिलेशंस होना ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री, दैट इज़ पैरामाउंट। ओके, तो ये कुछ थीम्स हैं जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट अभी यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। इट मस्ट कैप्चर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ग्लोबली, बट येट बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया हमने पढ़ा है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आइडिया ऑफ इंडिया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट रेलेवेंट एडवाइस फॉर हेल्थ केयर गिवर्स मदर्स टू बी। यहाँ बात है कि पिछले कुछ टाइम से 1 ईयर और स्पेशली लास्ट 3-4 मंथ से सारा फोकस चला गया है कोविड पे, तो बाकी जो हेल्थ केयर रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे वो नेग्लेक्ट हो रहे। कोविड-19 कंपाउंडिंग मटरनल एंड न्यूनटाल कॉम्प्लिकेशंस, ये ऑलरेडी हमारा यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं थी, नंबर्स खराब थे, मटरनल डेथ काफ़ी होती है, बच्चे हैं वो भी मॉल नरिश्ड हैं, तो मटरनल न्यूनटाल कॉम्प्लिकेशंस थे। वैक्सीनेशन ऑलरेडी जो दूसरी वैक्सीनेशन है वो प्रॉब्लम में थी, शॉर्टेज था, और अब कोविड-19 के कारण सिचुएशन और वर्जन हो गई है।
इंडिया में अराउंड 72,000 बर्थ होता है पर डे। गेस्टेशन पीरियड भी इंक्लूड कर लें 9 मंथ एंड ऑल, तो ये जो पीरियड होता है ना, इसमें विमेन काफ़ी वल्नरेबल रहती है हेल्थ केयर के फ्रंट पे, इकोनॉमिक के फ्रंट पे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस टाइम पे यहाँ एक प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए, रियलाइजेशन दे। मैटरनिटी सर्विसेज इन इंडिया पब्लिक और प्राइवेट दोनों की जिम्मेदारी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तभी तो हम मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ लेके आए। पहले क्या होता था कि अगर विमेन जैसे अगर लीव पे जा रही है, मैटरनिटी लीव पे जा रही है, तो उसका एम्प्लॉयमेंट लॉस हो जाता था। तो इसीलिए मैटरनिटी बेनिफिट जो अभी लॉ आया है, एक्ट आया है, उसमें बात है कि 26 वीक का से बेनिफिट रिलीफ मिलेगा, लीव्स मिलेंगी, क्रैश फैसिलिटी मिलेगा, इस टाइप के प्रोविज़न है। देन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है कोविड के बैकड्रॉप में। अब कोविड भी रियलिटी है, कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो ओबेसिटी, मल नरिश्ड, स्ट्रेस जो है, इसने हेल्थ अगर विमेन मदर की ठीक नहीं होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसके बच्चे पर, इम्पैक्ट करता है न्यूबॉर्न को। तो इमीडिएटली फैसिलिटेट करें काउंसलिंग, केयर फॉर विमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, रिसोर्सेज प्रोवाइड करें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं इन देयर केयर। तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो यहाँ पे एक्टिवली दिस रोल को डिलीवर करे। एडवाइज करे ऑल विमेन टू पोस्टपोन प्रेगनेंसी। अब सी कोविड का जैसे इतना थ्रेट है, तो ये भी एक एडवाइस है कि इस टाइम पे जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो थोड़ा पोस्टपोन करें। ऑफर वैक्सीनेशन टू ऑल अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वुमेन ऑन प्रायोरिटी। तो दीज आर सर्टेन जो इस टॉपिक में यहाँ पे ये चीज आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। बट अगेन कंसल्ट योर डॉक्टर। द बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेशन फार आउटवे द रिस्क। और जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है जैसे कोवैक्सीन वगैरह, उसका भी यहाँ पे बताया है कि वैक्सीनेशन सेफ है। वैक्सीन हेजिटेंसी को ओवरकम करना जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट योर लाइफ, इट्स अबाउट लाइफ ऑफ योर दिस न्यू बॉर्न एज वेल। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट ग्रे हाउंड्स स्ट्रक इन अ फेडिंग रेड जोन। दिस इज अबाउट नक्सलिज्म। नक्सलिज्म का हमने 6 अप्रैल को एक वीडियो भी आई शेयर्ड एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस माइंडलेस नक्सलिज्म। हैव अ लुक, 6 अप्रैल 2021, डे 96 था। अब सी, ये जो अभी मैटरनिटी का आर्टिकल पढ़ा ना हमने, इसी से रिलेटेड एक सवाल आया है। व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर विमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। समय का भी आप एक पैरामीटर देखो, समय के पैरामीटर में और स्पेस के पैरामीटर में, मतलब स्थान। इंडिया, टाइम एंड स्पेस पूरा आप कवर करो, इंडिया की ज्योग्राफी, और बताओ क्या चैलेंजेस हैं फॉर विमेन इन इंडिया। अब सी, ये जो आर्टिकल है, ये जो आंसर है ना, इसका बहुत ब्रीफ अगर आपको लिखना है जो सिलेबस के पास में ही है, तो अगेन स्ट्रैटेजी क्या है, GS1 का आप सिलेबस उठाओ, इस एक्सरसाइज को अभी करना आप, क्योंकि सोशोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें मतलब साइडवेज जाने का स्कोप ज़्यादा होता है। ज्योग्राफी में तो जैसे पूछा है प्लेटो क्या है, तो आप लिख दोगे प्लेटो क्या है, बट स्पेशली सोशोलॉजी में और एथिक्स में, इसमें बहकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पूछा कुछ किया है और हमने आंसर कुछ और लिखने लग गए। तो आप क्या करो, GS1 का सिलेबस का अभी देखो, वीडियो भी आई हैव प्रिपेयर्ड, हैव अ लुक, और वहाँ पे जो सोशोलॉजी का सेक्शन है वहाँ के कीवर्ड्स देखो, उन कीवर्ड्स को इससे लिंक करने की कोशिश करो, आंसर आपका करेक्ट बैठेगा। ओके, सो व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर विमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। चैलेंजेस भी बताने हैं, टाइम एंड स्पेस। और ये जब ऐसी चीजें आती है ना, चैलेंजेस वगैरह पूछा है या कोई नेगेटिव चीज पूछा है, तो ट्राई टू एंड दिस आंसर इन अ पॉजिटिव नोट कि आप इसमें क्या सजेशन दे सकते हो, और बी ऑप्टिमिस्टिक। ये नहीं कि चीजें खराब ही होगी, नहीं, चीजें बेहतर होगी। ऑप्टिमिस्टिक नोट पे आप ठीक करो कि हम सोसाइटी में ये चेंज करेंगे, लॉज में ये चेंज करेंगे, तो ये जो चैलेंजेस है ना, ये ओवरकम हो जाएंगे। वी हैव गॉट अ ब्राइट फ्यूचर, दिस शुड बी द टोन ऑफ योर आंसर। ओके, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना है। दिस इज द नेक्स्ट वन। ये ISE कमीशन कर रहा है नेक्स्ट ईयर तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा। इंडिजिनस मतलब खुद बनाया है, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब प्लेन यहाँ पे लैंड हो सकते हैं, ये ऐसा है ना, यहाँ पे लैंड हो जाते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ पे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बर्थ, अब इसकी स्पेलिंग देखिए, ये स्पेलिंग, और एक थी BIR, जैसे ट्रेन में भी होता है ना वो BERTH होता है, बर्थ बुक करते हैं ना वो I नहीं होता, E होता है, बर्थ। बर्थड एट द कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ऑन फ्राइडे। तो दिस इज गुड। हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, नेवी हमें स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडियन ओशन
ब्लू वाटर, चाइना का प्रेजेंस, हमारे पास अनटैप्ड पोटेंशियल है इधर अपनी डोमिनेंस हेजेमनी स्टैब्लिश करने का. सो वी शुड बी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स दिस डेवलपिंग नेवल स्ट्रेंथ. कैरियर विल बी नेवीज मोस्ट पोटेंट प्लेटफॉर्म. वेरी गुड. 2022 तक आ जाएगा, डिले नहीं होना चाहिए. देन दिस इज अब 12th राउंड ऑफ टॉक है लद्दाख स्टैंड ऑफ. चाइना यहाँ पे कुछ ज़्यादा एनकरेजमेंट दे नहीं रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दिस एक्शन कर नहीं रहा है. अफगान एग्जिट बाय यूएस में ब्रिंग इन्फिल्ट्रेशन. नाउ दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी. रेडी टू फॉइल एनी इन्फिल्ट्रेशन बिड. आर्मी हमारी रेडी है. बैलेंस ऑफ फोर्सेस, लेट अस सी. देन प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी एम्बार्क ऑन स्पेशल ट्रेन राइड. 15 साल बाद ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेलवे में ऐसे ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं. ट्रैक रिकॉर्ड. गुड. ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. डीआरडीओ टेस्ट्स एनहेंस्ड रेंज पिनाका रॉकेट. टारगेट 45 किलोमीटर अब इसका हो गया है. पिनाका क्या है? जो शिवजी है ना उनका धनुष होता है पिनाका. तो ये जो पिनाका है ना ये बड़ी अच्छी हमारी दिस रॉकेट्स है. दे आर वेरी पोटेंट. ये बनाया है डीआरडीओ ने, इंडिजिनस है ये. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट फायर किया. नया वर्जन अपग्रेड है, एनहेंस्ड रेंज वर्जन है. 122 मीटर कैलिबर रॉकेट. आप बताओ इसका मतलब क्या होता है? जैसे गन में भी हम बात करते हैं ना, डिफेंस पीपल हम बोलते हैं ना कि कितने कैलिबर की गन है या फिर, तो व्हाट डज इट मीन बाय कैलिबर? जैसे ये 122 कैलिबर का रॉकेट है, इसका मतलब क्या होता है? जो टेक्निकल मीनिंग है वो क्या है? 122 कैलिबर. तो ये 122 कैलिबर का रॉकेट है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है. पिनाका रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है. कहाँ से लॉन्च हुआ? चांदीपुर. यहाँ पे बीच बहुत पीछे चला जाता है, चांदीपुर इन उड़ीसा, टाइड्स के कारण. तो सी ये ऐसे करके किसी भी हम इधर यहाँ पे प्लेटफॉर्म मोबाइल है ये, तो यहाँ से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं. डीआरडीओ ने ये फायर किया पिनाका रॉकेट. पिनाका रॉकेट उड़ीसा सक्सेसफुल रहा ये. देन दिस इज अबाउट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फेडरेशन थ्रेटन कर रहा है स्ट्राइक में जाने का. ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? हथियार, आयुध जो बना रहा है. तो ओएफबी को कॉर्पोरेटाइजेशन करने की बात थी, ये उस बात पे यहाँ पे अभी स्ट्राइक एंड डिस इंडेफिनेट स्ट्राइक की बात है. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. ये एक डेल्टा प्लस वेरिएंट कॉज ऑफ वरी है. स्टडी लिंक्स एयर पॉल्यूशन टू कोविड-19 केसेस एंड डेथ्स. पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे ओवरऑल जो हमारा वेलबिंग है, हेल्थ केयर है, वो काफ़ी ज़्यादा पिटता है. तो राइजिंग पॉल्यूशन लोड जो है ना ये कैटलिस्ट है, एग्रेवेट कर रहा है कोविड-19 केसेस में. जैसे आप शहरों में देखो अक्सर वहाँ पे अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये होती है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस सो मच ऑफ पॉल्यूशन. देन दिस इज अबाउट कोविड-19 स्कैर कॉजेज एग्रेट चिक्स डेथ. ये यहाँ पे एक स्कैर ऐसा आ गया, अफवाहें गुवाहाटी में, कि जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स होती है, ड्रॉपिंग्स मतलब दिस बर्ड्स जो ड्रॉपिंग वाइट, ये ड्रॉपिंग होती है. ये जो ड्रॉपिंग अगर कोविड को भी स्प्रेड कर रही है, तो ऐसा अफवाह उड़ी तो लोगों ने बर्ड्स के नेस्ट को तोड़ दिया. ये गलत है. अगर आप बर्ड्स के नेस्ट को तोड़ रहे हो तो दिस इज अ क्राइम. Destroying of habitat and nests of birds are treated as severe crime under Wildlife Protection Act 1972. तो this is a crime. अगर birds dropping, अक्सर शहरों में भी ये देखने को मिलता है, कार वगैरह में birds dropping ऊपर हो जाती है. The point is you have to just clean it because this habitat belongs to birds as well. ये उनका घर है. तो बर्ड ड्रॉपिंग वी नीड टू, म्यूनसिपैलिटी वगैरह उसे क्लीन करे. ऐसे नेस्ट तोड़ना एक क्राइम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर. देन दिस इज अबाउट चुम्बा और ये है पाइनएप्पल. द पर्क्स एंड पेरिल्स ऑफ स्टारडम. सी जो पॉपुलैरिटी होती है ना ये भी डबल एज्ड सॉर्ड है. पॉपुलैरिटी, मेनी पीपल आई नो दे डोंट वांट टू बिकम पॉपुलर, दे वांट टू लिव दिस लो प्रोफाइल. रहने में भी बहुत फायदे हैं. The perks and perils of stardom. Then unusual gesture from All India Radio. Ghani to meet Biden as US exit looms. अशरफ घनी का बहुत हेडेक हो रहा है. Why? Because of US pull out. और इसके बाद जो डर है मेहम होगा इस अफगानिस्तान में. ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी केओस स्टार्ट हो गया है. लेट अस सी. ऐसा बोला जा रहा है विद इन 6 months काबुल फॉल भी हो सकता है अगर यूएस की ट्रूप्स यहाँ पे विड्रॉ कर ले. तो दिस इज़ अ वेरी स्कैरी थिंग. तिब्बत गेट्स फर्स्ट बुलेट ट्रेन लिंक्स लाहसा टू इंडिया बॉर्डर. चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है. 90% जो ट्रैक है वो 3000 मीटर अबव सी लेवल पे. ह्यूज फीट. चाइना ने जो कैपेसिटी डेवलप की है ना, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशली पैसे जिस तरीके से इसने जोड़े हैं ना, दिस इज एक्सेप्शनल. जो
फॉरेन डोमिनेंस किया है इसने मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, दैट इज एक्सेप्शनल। पूरा वर्ल्ड अभी डिपेंडेंट है चाइना पे। सब क्रिटिसिज्म करते हैं बट एक्शन लेने का हिम्मत किसी के पास भी नहीं है, बिकॉज चाइना हैज बिकम सो पावरफुल। एवरीबडी इज सो मच डिपेंडेंट ऑन चाइना। देन दिस इज बिल्डिंग कोलैप्स, और दिस इज श्रीलंका। गवर्नमेंट बोल रही है सेस करें, ₹4.5 कट करें, करना चाहिए, इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है। SBI टू कंटिन्यू डिजिटल एजेंडा, लुक टू स्लैश NPA। ये कट इसलिए भी ज़रूरी है इन्फ्लेशन का, क्योंकि राइज हो रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना है, SBI बोल रही है। ये मिस्टर दिनेश खारा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। देन दिस इज ऑल आइज यूज्ड व्हीकल मार्केट पे। कोविड रिलीफ 10 लाख का, टैक्स फ्री फॉर विक्टिम्स फैमिली। कुछ रिलीफ देने की बात है, टैक्स फ्री हो जाएगा इलाज वगैरह। इंडियन एक्सप्रेस में भी ये लिखा हुआ है। देन डिफेंडिंग चैंपियन विंबलडन हैलेप पुल्स आउट विद इंजरी, और ये है द हिंदू। नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ट इन इंडिया, IT मिनिस्टर। और 21-year-old फ्रॉम बेंगलुरु ब्लू विसल ऑन ओलंपिक क्वालिफायर स्विमर SP लिखित। जम्मू एंड कश्मीर राउंड 1 शॉट विद कॉशन वैक्सीनेशन। केरला की इनइक्वालिटी, ऑथोरिटेरियन इंस्टिंक्ट। अभी बात चल रही है दिस इमरजेंसी जो लगी थी 1975, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स है। देन ये बात है एनहेंस्ड पिनाका रॉकेट, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। इंडिया चाइना अग्री टू सून होल्ड मिलिट्री टॉक्स फॉर अर्ली रिजोल्यूशन, लेट अस सी इसमें नतीजे आते हैं या नहीं। देन दिस इज अबाउट एनवायरनमेंट। ये वैक्सीनेशन है सुंदरबंस एरिया में, यहाँ पे सुंदरबंस में 24 परगना में वैक्सीनेशन चल रहा है। देन दिस इज वैक्सीनेशन सेंटर सीरम इंस्टीट्यूट, और ये है हाउ शटिंग पार्क्स हेल्प्स टाइगर। सी, नेशनल पार्क्स होते हैं, यहाँ पे होता है ये टाइगर, और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। एक कुछ टाइम होता है जब उस पार्क को क्लोज कर दिया जाता है। यूजुअली ये किया जाता है मॉनसून में। तो पहले आर्ग्यूमेंट था कि मॉनसून में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि टाइगर्स जो हैं इनको भी थोड़ा स्पेस दिया जाए, इनकी भी ब्रीडिंग पैटर्न वगैरह होता है वो डिस्टर्ब नहीं हो, स्ट्रेस्ड नहीं रहे ये ज़्यादा। बट अभी एक स्टडी ये भी बताती है कि टाइगर्स या दूसरे जो एनिमल्स हैं, मॉनसून में इनका ब्रीडिंग नहीं है, ये थ्रू आउट द ईयर चलता है। तो स्पेसिफिकली मॉनसून्स में पार्क को बंद करना ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि एनिमल्स का हम दिस ब्रीडिंग मेटिंग सीजन को ध्यान में रख रहे हैं। रीज़न ये होना चाहिए कि पार्क को भी थोड़ा स्पेस दो, एनिमल्स को भी थोड़ा स्पेस दो। अदरवाइज कंटिन्यूसली अगर नॉइज, लाइट और पॉल्यूशन होता है, व्हीकल्स जा रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी आ रही है, इससे जो एनिमल्स होते हैं ना वो भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो इट इज़ गुड इफ़ वी गिव देम सर्टेन ब्रेक। प्लस मानसून आता है तो रोड कच्ची रहती है, वो ख़राब हो जाती है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आते हैं। तो इट इज़ गुड कि जब बारिश का सीज़न है थोड़े टाइम तक हम पार्क को बंद कर दें। इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं पोचर्स। पोचर्स ना मैक्सिमम जो पोचिंग एक्टिविटी होती है ना वो होती है दिस जून जुलाई अगस्त सितंबर के मंथ में। इस टाइम पे वल्नरेबल हो जाता है पार्क मानसून के कारण। इवन फॉरेस्ट स्टाफ भी अंदर जा नहीं सकता है पार्क में, तो वल्नरेबल हो जाते हैं फॉरेस्ट स्टाफ को। बिकॉज अब क्या है कि उत्तराखंड ने डिसाइड किया है कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व साल भर ओपन रहेंगे। कुछ महीने बंद होते थे, अब नहीं, अब साल भर ओपन रहेंगे। तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट स्टाफ जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉरेस्ट स्टाफ को टूरिस्ट को भी देखना है और साथ ही साथ इन पोचर्स को भी टेकल करना है, तो उनकी एनहेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। Then this is mandate valuation of an entity, North Bengal statehood. दिस इज इसराइल और साउथ अमेरिका में नया वेरिएंट है। अफगान पहुंचे, अफगान लीडर यूएस से मिल रहे हैं, यूएस पुल आउट। एंड दिस इज एक ड्रैगन मैन करके कोई स्पीशीज मिली है ह्यूमन फैमिली ट्री के लिए। भूटान किंग एक्टिवली सबसे मिल रहे हैं कोविड एंड रिलेटेड काउंट के लिए। हायर फ्यूल सेल्स जो है वो कंपनसेट कर देगी अगर गवर्नमेंट सेस को कम कर दे, ₹4.5 जो भी देगा। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। ईजिंग कॉम्प्लायंस बर्डन फॉर टैक्स पेयर। अब ये भी गवर्नमेंट दे रही है कि आधार लिंकिंग है, पैन कार्ड लिंकिंग है, टैक्स फाइलिंग है। कोविड के कारण सब परेशान है तो ये डेट्स एक्सटेंड हो रही है। दूसरा ये है विवाद से विश्वास, कि जैसे अनडिस्क्लोज्ड आपने टैक्स नहीं दिया था तो वो डिक्लेयर करो, और जो विवाद था आप उसको पेनल्टी नहीं लगेगी, आप उतना टैक्स देके आप यू कैन गेट स्कॉट फ्री। तो ये था विवाद से विश्वास, जो पुराने टैक्सेशन रिलेटेड मैटर है, जो टैक्स नहीं दिया था आपने वो पे करो एंड आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो ये एक्सटेंड हो गया है 2021 अगस्त 31 तक एक्सटेंड हो गया है विवाद से विश्वास।
सो ये बात है दिस इंडियन एक्सप्रेस। अब हम हिंदी में देखते हैं। हिंदी में ये है ब्लैक सी। ये आर्कटिक के ऊपर, अटलांटिक है, पैसिफिक है, अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक। दिस ये ओशंस हैं। ओके, ओशंस के अंदर होते हैं छोटे छोटे सीज, बेज। तो यहाँ हम बात करते हैं ब्लैक सी की। ब्लैक सी वाटर बॉडी है, अटलांटिक ओशन ईस्टर्न यूरोप में है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन ईस्टर्न यूरोप में है। जो ब्लैक सी है उसमें मेजर रिवर आती है डेन्यूब, नाइपर, सदर्न बग, डनाइस्टर, डॉन और रेयोनी। ये इसकी इंपॉर्टेंट रिवर है, ब्लैक सी में अपना पानी डिस्चार्ज कर रही है। इसमें ये कुछ आइलैंड्स भी हैं। बेसिन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। नाउ लुक एट दिस बिगर मैप। सी, ये है आपका ब्लैक सी। अब सी के अंदर भी एक सी है, दिस इज सी ऑफ अजोव। यहाँ सी ऑफ अजोव है, ये सी ऑफ मारा मारा है और ये है एजियन सी। तो लाइन से कितने सी हुए? एजियन सी, सी ऑफ मारा मारा, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव। दीज आर सीज। अब ये इसकी बॉर्डर कंट्रीज हो गई। ये जो पोर्शन था ना, ये था क्रीमिया। क्रीमिया को एनेक्स कर लिया रशिया ने। क्रीमिया पहले यूक्रेन के पास था, बस तभी से यहाँ पे टेंशन स्टार्ट हो रहा है। अब यूके की जो शिप थी वो यहाँ से सेफ पैसेज ले रही थी। रशिया की जो नेवी थी उसने यूके की शिप पे अटैक किया, फायर ओपन किया, वार्निंग शॉट्स दिए। इस बात पे वर्ल्ड में दिस टेंशन थोड़ा फिर से स्टार्ट हुआ कि रशिया फिर से अपना हेजिमनी और डोमिनेंस दिखाने, प्रेशर दिखाने की कोशिश कर रहा है इस पूरे ब्लैक सी जोन में। ओके, ये नीचे मेडिटेरेनियन है। ये सारी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का एक ये एक्स्ट्रा होमवर्क भी है। आप अपना एटलस, सबने एटलस खरीद लिया है आई बिलीव, एटलस हार्ड कॉपी। उस एटलस हार्ड कॉपी में ये सारी एंट्रीज एक बार अपने पेन से लिख के एंट्री कर दो, ये हमेशा याद रहेगी फिर आपको। ओके, सो दिस इज ब्लैक सी। अब ये सी सेट है। सी सेट में पहला सवाल इजी था। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन डे का वर्क निकालते हैं। तो सी का वन डे का वर्क एक्स है, तो जो ए है वो 4 टाइम एफिशिएंट है, तो उसका 4x काम करेगा। सी ने x काम किया तो ए ने 4x काम किया। तो ए प्लस सी ने कितना काम किया? 5x काम किया। बट जो 5x काम था वो 3 टाइम्स था बी के, तो 5x इज इक्वल टू 3b। तो b हो गया 5/3x। अब देखो सी ए बी सब x के टर्म पे आ गया। तो हम यहाँ पे वन डे वर्क निकाल लेते हैं ए बी सी का। a प्लस बी प्लस सी, तो x प्लस 4x प्लस 5/3x, तो ये हो गया 20/3x। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दिस वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 6 डेज। तो एक दिन में ये काम आया, टोटल लग रहा है 1/6, बिकॉज 6 दिन में कंप्लीट काम हो रहा था, तो एक दिन में 1/6 आया। और 1/6 इज इक्वल टू दिस 20/3x, तो x हो गया 1/40। तो एक दिन में 1/40 काम हो रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों में होगा? 40 में। तो x आ गया 40, दिस x आ गया 40। और हमें यही फाइंड करना था। x से c 40 आ गया, b 24 आ गया और a 10 आ गया। तो 10, 24, 40 डेज। ये भी आसान है। b का वन वर्क हम निकालते हैं। एक यूनिट काम करता है x दिन में, a आधा काम कर रहा है, हाफ काम कर रहा है x/6 डेज में। तो आधा काम x/6 डेज में है, तो एक वर्क कितना करेगा? x/3 डेज में। अब यहाँ वन वर्क x डेज x/3 डेज। अब इन दोनों को अपन इक्वेट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी रेशियो क्या आ गई? एफिशिएंसी रेशियो ए को आधा 1/3 डे लग रहा है और बी को इतना टाइम लग रहा है, तो एफिशिएंसी ए इज टू बी की हो गई वर्क करने की 1:3। 1:3 मतलब जो बी है वो ज्यादा, जो है बी है वो ज्यादा टाइम ले रहा है और ए जो है वो कम टाइम पे उतना काम कर रहा है। वन वर्क है जो 1/3 में कर रहा है और ये कर रहा है 3 में। तो जो b का वर्क है वो अगर x है तो a का वर्क कितना हुआ? 3x हो गया। तो a और b फिनिश वर्क कर रहे हैं 10 दिन में, तो x प्लस 3x 1/10 हुआ, तो x हो जाएगा 1/40। अब 1/40 ये हो जाएगा b का वर्क, तो b टेक्स 40 डेज टू कंप्लीट दिस वर्क। ओके, b को लगा 40 दिन ये काम कंप्लीट करने पे। देन 30 मैंने, ये भी बड़ा आसान था। ऐसे सवालों में इसे तुरंत लिख लेना चाहिए। जैसे टोटल वर्क 900 है, पहले 10 दिन में 300 काम हुआ, अगले 10 दिन में 250, अगले 10 दिन में 200, फिर 150। तो टोटल कितना हो गया? 900। बट दिन कितने लगे? 10 10 10 10 40। तो 40 डेज इज द आंसर। देन आज के सवाल है, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9 वेयर द लास्ट ऑड नंबर इज 9। ये बड़े इजी लगते हैं बट इसमें सिली मिस्टेक्स भी बहुत होती है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 30 बॉयज इज 16 years. A boy of age 19 leaves the group.
तो न्यू बॉय ज्वाइन द ग्रुप, तो नया एवरेज है वो हो गया 15.8। बताइए टोटल क्या है एज नए बॉय की, इजी वन। एवरेज एज 30 बॉय का क्लास में 15 साल है। इफ यू इंक्लूड द एज ऑफ 2 टीचर्स द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 टीचर क्या होगा? अगेन टोटल एवरेज एक गया एक आया, देन फाइंड इट आउट। ओके, देन दिस इज सी सेट क्वेश्चन सॉल्यूशंस। ये ब्लैक सी है, सीज के नाम याद रखते हैं, टैक्स पेयर, टाइगर्स, नेशनल पार्क्स। देन दिस इज यूएस, अफगान, पॉल्यूशन, ये पिनाका रॉकेट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का विजिट, और दिस इज विमेन अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। दिस इज अबाउट when men are afraid of the light, और ये FATF. So this is 26th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.